आवाज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। यथासंभव करे, जरूरतमंदों की मदद करे। संत कमलेश जी महाराज। जयपुर मुहाना सिद्धपीठ धाम आश्रम के महंत संत कमलेश महाराज ने सांगानेर स्थित गायत्री भवन में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रवचनों के दौरान जीवन उपयोगी कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। इस मौके पर संत कमलेश महाराज ने कहा कि जीवन मूल्यों में आदर्शों एवं संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक सेवा भाव है संस्कार का भाव। स्वार्थ भाव से यथासंभव असहाय एवं जरूरतमंद की मदद करना, सेवा करना ही हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन, मन और वचन से दूसरे की सेवा में तत्पर रहना स्वयं इतना बड़ा साधन है कि उसके रहते किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब व्यक्ति चलने लगता है तो उसको कभी भी मान सम्मान अपमान उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमार्थ अपने आप में एक इतनी बड़ा रास्ता है कि जहाँ पे मान सम्मान अपमान ये सब बहुत छोटे हो जाते। परमार्थी को चाहिए कि वो परमार्थ की तरफ ही ध्यान रखे, लेकिन इस रास्ते पर व्यक्ति को स्वाभिमानी होना जरूरी है। और स्वाभिमान हमेशा व्यक्ति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आत्मसम्मान का ध्यान रखते हैं, आत्मसम्मान की रक्षा उनकी होनी भी चाहिए, ये जरूरी है। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे कहाँ सम्मान मिल रहा है, कहाँ अपमान हो रहा है, इससे परे दूसरी चीज़ है जिसका उन्हें बोध नहीं होता। तो ये सब व्यक्तियों के लिए और ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, इस स्वाभिमान उनका जब जागृत रहता है, वो स्वाभिमानी बने रहते हैं, तब एक सबसे बड़ी चीज सामने आती है कि धीरे धीरे कहीं स्वाभिमान के आड़ में उसमें अहंकार तो व्याप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि वो दिखावा तो ये कर सकता है कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचिए या स्वाभिमानी हूँ, ये करते करते एक अलग रास्ते से अहंकार जन्म लेने लगता है। तो ऐसे परमार्थी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और रखना भी होगा कि कहीं स्वाभिमान के रास्ते अहंकार धीरे धीरे जन्म ले ले और वो कहीं अहंकारी बन जाए। और इस रास्ते पर इतनी सावधानी इसलिए जरूरी है, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा जैसा उसका स्वभाव होता है वो वैसे ही जीता है। उसको कभी भी इस बात की परवाह नहीं होती उसके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है। वो खुद के निर्णय खुद लेता है और आगे चल के पूरे जीवन भर समझौता नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि एक समय दूसरी परिस्थिति में उसके अनुसार हो गए और इधर अलग परिस्थिति है तो उसके अनुसार। हमेशा एक स्वभाव में जीता है, वही स्वाभिमान होता है। नहीं तो स्वाभिमान का अगर धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि मेरे से ज्यादा बड़ा कोई स्वाभिमानी नहीं है, ऐसे लोग अहंकारी कहलाएंगे, स्वाभिमानी नहीं कहलाएंगे।